नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। यह वीडियो एसकेएमयू सेमेस्टर 2 बीकॉम वालों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 का हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, क्या पढ़ना आपको। इसका हम लोग यहाँ पर सिलेबस भी जानेंगे, क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट एसकेएमयू सेमेस्टर 2 में है, आप लोगों को बीकॉम सेमेस्टर 2 में इस बार आप लोगों को मेजर पेपर 2 में क्या पढ़ना है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ना है। ठीक है, इसी से प्रश्न रहेगा। यहाँ पर हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। यहाँ आप लोग देख लीजिए कि क्या-क्या आपको पढ़ना है, कौन-कौन से यूनिट दिए हुए हैं, इसको देख लीजिए एक नज़र में। जिससे कोर्स कंटेंट में देखिएगा तो पहला यूनिट आप लोगों को पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। सेकंड यूनिट में यहाँ पर दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थर्ड यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है अमलगेमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इसको देख लेना है। वैसे मेरा बीकॉम तो है नहीं, मतलब कॉमर्स वाला स्टूडेंट हम नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो बना दे रहे हैं क्योंकि जो सागर सर हैं आप लोगों को पता होंगे, हैदराबाद साइड गए हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था उनका। तो यहाँ देखिए आगे आगे आपका यहाँ पर दिया हुआ यूनिट 4 में आप लोगों को पढ़ना है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, और एक यूनिट और दिया हुआ शायद, यूनिट मतलब 4 ही यूनिट आप लोगों को पढ़ना है। तो इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4 में क्या पढ़ना, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इसी से प्रश्न रहेंगे। अब हम लोग यहाँ पर समय को बर्बाद किए बिना सीधे चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। चलते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक-एक मार्क्स वाले प्रश्न को कवर कर लेते हैं, एक नज़र में देख लेते हैं ताकि आपका भी समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो यूनिट नंबर 1 में आपका यहाँ पर पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल डिबेंचर्स। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर प्रश्न बनेगा शेयर क्या है, एक नज़र में देखते जाइएगा। व्हाट इज शेयर, इसका आंसर हो जाएगा शेयर कंपनी की पूंजी का वह भाग है जो निश्चित मूल्य में विभाजित होता है। शेयर कंपनी की पूंजी का वह भाग है जो निश्चित मूल्य में विभाजित होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला आपको यहाँ पर दिया हुआ है इक्विटी शेयर का क्या अर्थ है बताएं। डिफाइन इक्विटी शेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विटी शेयर वे शेयर होते हैं जिन पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। इक्विटी शेयर वे शेयर होते हैं जिन पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर शेयर धारकों को लाभांश एवं पूंजी वापसी में प्राथमिकता मिलती है। प्रेफरेंस शेयर धारकों को लाभांश एवं पूंजी वापसी में प्राथमिकता मिलती है। ठीक है, इसको देख लेना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है शेयरों का निर्गमन क्या है। इशू ऑफ शेयर क्या है, इसको बताना है। यहाँ पर देख लीजिए, शेयरों को जनता को जारी करने की प्रक्रिया को शेयरों का निर्गमन कहते हैं। शेयरों को जनता को जारी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शेयरों का निर्गमन कहते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है शेयरों की जब्ती फॉर फ्यूचर्स ऑफ शेयर्स से क्या तात्पर्य है। शेयरों की जब्ती से क्या तात्पर्य, इसको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा अवैतनिक राशि के कारण शेयरों को रद्द करने की प्रक्रिया को जब्ती कहते हैं। अवैतनिक राशि के कारण शेयरों को रद्द करने की प्रक्रिया जब्ती कहलाता है। अवैतनिक राशि होता है मतलब कि जो पैसा दिया गया है उसको वापस लौटाना जाना चाहिए, लेकिन जब नहीं दिया जाता तो इसको जब्ती कर लिया जाता है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है जब्त शेयरों का पुनः निर्गमन क्या है। जब्त किए गए शेयरों को पुनः जारी करना पुनः निर्गमन कहलाता है। देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि मैंने बता दिया बीकॉम मेरा सब्जेक्ट है नहीं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है प्रो राटा आवंटन क्या है। आवेदन से कम शेयर अनुपात में आवंटित करना प्रो राटा आवंटन कहलाता है। प्रो राटा आवंटन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है ईएसओपी का पूर्ण रूप बताएं। ईएसओपी का पूर्ण रूप बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ईएसओपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है शेयर बाय बैक से क्या आशय है। शेयर बाय बैक से क्या आशय, इसको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा कंपनी द्वारा अपने शेयरों को वापस खरीदना बाय बैक कहलाता है। फिर से देख लीजिए, शेयर में बाय बैक क्या होता है, इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपनी द्वारा अपने शेयरों को वापस खरीदना बाय बैक कहलाता है। आगे देखिए 10 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा डिबेंचर। डिबेंचर क्या है, व्हाट इज डिबेंचर। इसका आंसर होगा डिबेंचर कंपनी द्वारा लिया गया दीर्घकालीन ऋण होता है। डिबेंचर क्या होता है, कंपनी द्वारा लिया गया दीर्घकालीन ऋण होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है डिबेंचर धारक कौन होता है। डिबेंचर धारक कौन होता है, इसको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डिबेंचर रखने वाला व्यक्ति डिबेंचर धारक कहलाता है। डिबेंचर रखने वाला व्यक्ति क्या होता है, डिबेंचर धारक होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है डिबेंचरों का मोचन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिबेंचरों की राशि का भुगतान कर उन्हें समाप्त करना मोचन कहलाता है। फिर से देख लीजिए, डिबेंचरों की राशि का भुगतान कर उन्हें समाप्त करना मोचन कहलाता है।
आगे देख लेते हैं यूनिट 2 से आपका प्रश्न बनेगा प्रिपरेशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वित्तीय विवरण से क्या तात्पर्य है। वित्तीय विवरण से क्या तात्पर्य है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसके बारे में प्रश्न आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय विवरण से। वित्तीय विवरण वे विवरण है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति दर्शाते हैं। वित्तीय विवरण वे विवरण है जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है लाभ हानि वितरण क्या है। लाभ हानि वितरण क्या है, इसको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, इसको बताना है। तो देख लेना यहाँ पर, जैसे इसका आंसर होगा लाभ हानि वितरण, आय एवं व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लाभ हानि विवरण कहा जाता है। लाभ हानि विवरण आय एवं व्यय का लेखा जोखा, क्या बोल देते हैं यार, गड़बड़ा जाते हैं हम भी। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, लाभ हानि विवरण का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाभ हानि विवरण आय एवं व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। ठीक है, आगे यहाँ पर आपका दिया हुआ है बैलेंस शीट क्या दर्शाती है। बैलेंस शीट क्या दर्शाती है, इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाती है। बैलेंस शीट क्या दर्शाती है, कंपनी की वित्तीय स्थिति को। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है अनुसूचित 3 किस अधिनियम से संबंधित है। अनुसूचित 3 कंपनी अधिनियम 2013 से संबंधित है। अनुसूचित 3 किससे संबंधित है, अनुसूचित 3 कंपनी अधिनियम 2013 से संबंधित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है 1 पर्सन कंपनी का संक्षिप्त रूप क्या है। 1 पर्सन कंपनी का संक्षिप्त रूप क्या है, इसको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा OPC, मतलब O से 1, P से पर्सन और C से कंपनी, तो OP 1 पर्सन कंपनी का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा, OPC। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है डिवीजन 1 किससे संबंधित है। तो डिवीजन 1 लेखांकन मानकों से संबंधित है। डिवीजन 1 किससे संबंधित है, लेखांकन और मानकों AS से संबंधित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है डिवीजन 2 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा AS, डिवीजन 2 इंड AS एंड इससे संबंधित। फिर से देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है डिवीजन 2 किससे संबंधित है, तो इंड AS से संबंधित है। थर्ड यूनिट आप लोग यहाँ पर देखिए, थर्ड यूनिट से आपका प्रश्न बनेगा अमलगेमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब अमलगेमेशन क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा अमलगेमेशन क्या है, व्हाट इज अमलगेमेशन। इसका आंसर हो जाएगा 2 या 2 से अधिक कंपनियों का एक कंपनी में विलय अमलगेमेशन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक कंपनियों का एक कंपनी में विलय क्या कहलाता है, अमलगेमेशन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है व्यवसाय संयोजन का क्या अर्थ है, बताएं। व्यवसाय संयोजन का क्या अर्थ है, इसको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ संयोजन व्यवसाय संयोजन कहलाता है। फिर से देख लीजिए, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ संयोजन व्यवसाय संयोजन कहलाता है। एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के साथ मिल जाता है तो इसको व्यवसाय संयोजन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, जिसको हम लोग खरीदते हैं, जिस मूल्य से हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस भी हम लोग पैसा से सामान को बेचते हैं, जिस भी मूल्य में बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य बोला जाता है। तो विलय में दी जाने वाली कुल राशि को क्रय मूल्य कहते हैं। विलय में दी जाने वाली कुल राशि को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट आगे आपका यहाँ पर दिया हुआ है AS14 किससे संबंधित है। AS14 इज रिलेटेड टू व्हाट। इसका आंसर हो जाएगा AS14 अमलगेमेशन के लेखांकन से संबंधित है। AS14 किससे संबंधित है, अमलगेशन के लेखांकन से संबंधित है। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है इंड AS क्या लिखा हुआ है यार, इंड AS 103 किससे संबंधित है। फिर से देख लीजिए यहाँ पर इंड AS 103 रिलेट्स टू व्हाट। तो इसका आंसर हो जाएगा इंड AS 103 व्यवसाय संयोजन से संबंधित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है आंतरिक पुनर्गठन क्या है, व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी की आंतरिक पूंजी संरचना में सुधार आंतरिक पुनर्गठन का उदाहरण है। फिर से देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, कंपनी की आंतरिक पूंजी संरचना में सुधार आंतरिक पुनर्गठन कहलाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है आंतरिक पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों होती है, व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नीडेड। हानियों को समाप्त करने के लिए आंतरिक पुनर्गठन किया जाता है। हानियों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है, आंतरिक पुनर्गठन। यूनिट 4 से आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग क्या है, व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपनी द्वारा वित्तीय जानकारी का प्रस्तुतिकरण कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग कहलाता है। कंपनी द्वारा वित्तीय जानकारी का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है वार्षिक रिपोर्ट क्या होती है। वार्षिक रिपोर्ट क्या होता है इसको बताना है। एनुअल रिपोर्ट क्या होता है इसको लिखना है। वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वार्षिक वित्तीय एवं गैर वित्तीय जानकारी देता है। वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वार्षिक वित्तीय एवं गैर वित्तीय जानकारी देता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण में क्या अंतर है या नहीं है उसको बताना है। वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण में अंतर क्या है इसको लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, वार्षिक रिपोर्ट अधिक विस्तृत होती है। ठीक है, देख लेना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है निदेशक मंडल की रिपोर्ट किसे कहते हैं। निदेशक मंडल की रिपोर्ट किसे कहते हैं। व्हाट इज डायरेक्टर रिपोर्ट्स। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को निदेशक रिपोर्ट कहते हैं। जो रिपोर्ट डायरेक्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसको डायरेक्टर रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है अनिवार्य प्रकटीकरण का क्या अर्थ है इसको बताना है। अनिवार्य प्रकटीकरण का क्या अर्थ है इसको लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा कानून द्वारा आवश्यक जानकारी अनिवार्य प्रकटीकरण कहलाता है। कानून द्वारा आवश्यक जानकारी अनिवार्य प्रकटीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है स्वैच्छिक प्रकटीकरण क्या है। व्हाट इज वॉलेंट्री डिस्क्लोजर। तो वॉलेंट्री डिस्क्लोजर क्या होता है इसको लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपनी द्वारा स्वेच्छा से दी गई जानकारी स्वैच्छिक प्रकटीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है स्वैच्छिक प्रकटीकरण मतलब वॉलेंट्री डिस्क्लोजर कहलाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा ई फिलिंग क्या है। इसका क्या अर्थ है ई फिलिंग का इसको लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिपोर्ट जमा करना ई फिलिंग कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिपोर्ट जमा करना क्या कहलाता है ई फिलिंग। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है XBRL का पूर्ण रूप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा XBRL का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। एक्सटेनेबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर आगे आपका यहाँ पर यूनिट 2 से मतलब बीकॉम सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ना है आप लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ना है। यूनिट 1 में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इन सभी को पढ़ लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो PDF आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा। 60 रुपया लगेगा। 60 रुपया दे पाइएगा तो ठीक है और नहीं दे पाइएगा तो भी ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हैं आप लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा शेयर पूंजी का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा शेयरों की निर्गमन जब्ती एवं पुनः निर्गमन का लेखांकन उपयुक्त संख्यात्मक उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। फिर से देखिए क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर उसी तरह से दिया ही हुआ है, क्या बताएं यार। शेयर पूंजी का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा शेयरों के निर्गमन जब्ती एवं पुनः निर्गमन का लेखांकन उपयुक्त संख्यात्मक उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। देख लेना है कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है। सो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू फॉर फीचर्स एंड रीइशू ऑफ शेयर्स विथ न्यूमेरिकल इलुस्ट्रेशन। इसको देख लेना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे केवल क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम बर्बाद करने से बढ़िया केवल आप लोगों को बता दिया जाए कि क्या पढ़ना है। सो जैसे नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है प्रो राटा आवंटन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण प्रक्रिया लेखांकन को उपयुक्त संख्यात्मक उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। फिर से देख लीजिए यहाँ पर प्रो राटा आवंटन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण प्रक्रिया लेखांकन को उपयुक्त संख्यात्मक उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज प्रो राटा अलॉयमेंट एक्सप्लेन इट्स कॉजेज प्रोड्यूसर एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विथ न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा डिवेंचर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। डिवेंचरों के प्रकार एवं निर्गमन का लेखांकन उपयुक्त उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। डिवेंचर क्या होता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिवेंचर देयर टाइप्स एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू विथ एग्जांपल्स। डिवेंचर का अर्थ बताना है, कितने प्रकार के होते हैं, सभी को लिखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा डिवेंचरों के मोचन से आप क्या समझते हैं, मोचन की विभिन्न विधियों का लेखांकन संख्यात्मक उदाहरण सहित समझाइए। डिवेंचरों के मोचन से आप क्या समझते हैं, इसके कौन कौन से विभिन्न विधियां होती है, इसको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा ESOP तथा शेयर बायबैक की अवधारणा उद्देश्य एवं महत्व को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ESOP एंड बायबैक ऑफ शेयर इन डिटेल। देख लेना है। अब हम लोग यहाँ पर यूनिट 2 देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो इससे क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जाता है देख लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ जाएगा यार,
फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं? कंपनियों के वित्तीय विवरणों के उद्देश्य एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देख लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार उनके वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। देख लेना यहाँ पर वित्तीय विवरण क्या होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस की तैयारी की विधि बताइए। उपयुक्त उदाहरण सहित यहाँ पर उदाहरण बताना है। देख लेना है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, दिखा दे रहे हैं यार। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया हुआ कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट की तैयारी की विधि विस्तार से समझाइए। परिसंपत्तियों और दायित्वों के वर्गीकरण पर प्रकाश डालें। ठीक है, देख लेना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बनेगा वन पर्सन कंपनी क्या है? एक व्यक्ति कंपनी की वित्तीय विवरणों की तैयारी को अनुसूची 3 के अनुसार विस्तार से समझाइए। तो देख लेना, इन सभी को पढ़ लेना है। इसका PDF आपको कहाँ पर मिल जाएगा? ज्ञान सागर ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, यही हमारा यहीं पर आखिरी प्रश्न बन रहा है, तो इसको देख लीजिए आप लोग। वित्तीय विवरणों की तैयारी में सॉफ्टवेयर की भूमिका पर प्रकाश डालिए। आधुनिक समय में सॉफ्टवेयर आधारित लेखांकन और लाभ, इन सभी को स्पष्ट कर लेना है। तो देख लेना है, और भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो देख लेते हैं यहाँ पर यार, क्यों छोड़ देंगे इसको। देखिए, अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर बनेगा अमलगैमेशन से आप क्या समझते हैं? अमलगैमेशन के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। क्रय मूल्य की गणना की विभिन्न विधियों का उदाहरण सहित लिखिए। देख लेना है एक नज़र में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा अमलगैमेशन का लेखांकन स्पष्ट कीजिए। विक्रेता कंपनी एवं क्रेता कंपनी की पुस्तकों में दी जाने वाली लेखांकन प्रविष्टियों तथा अमलमेटेड बैलेंस शीट की तैयारी को विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आंतरिक पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं? आंतरिक पुनर्गठन की आवश्यकता, उद्देश्य, आंतरिक पुनर्गठन के विभिन्न रूपों, इन सभी को लेखांकन से क्या करना है? विस्तार से समझाना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा अमलगेशन और व्यवसाय संयोजन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। लेखांकन मानक AS 14 तथा इंड AS 103 के अनुसार अमलगेशन के लेखांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब हम लोग लास्ट यहाँ पर देख लेते हैं 4th यूनिट से कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। तो क्वेश्चन आपका बनेगा कॉर्पोरेट वित्तीय प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व को विस्तार से समझाना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा वार्षिक प्रतिवेदन क्या है? वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय विवरणों में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा वार्षिक प्रतिवेदन की विषय वस्तु को विस्तार से लिखिए। वार्षिक प्रतिवेदन क्या होता है? व्हाट इज एन एनुअल रिपोर्टिंग, इसको देख लेना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनुअल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द कंसर्न्ड contents of an annual reporting in detail। आगे आपका यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा। क्या प्रश्न आपका बनेगा? अनिवार्य प्रकटीकरण और स्वैच्छिक प्रकटीकरण से आप क्या समझते हैं? वार्षिक प्रतिवेदन में अनिवार्य एवं स्वैच्छिक प्रकटीकरण के महत्व को विस्तार से बताइए। ऐप में डाउनलोड कर लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अच्छा से वहाँ पर पढ़ पाइएगा। यहाँ पर आपका दिया हुआ है निदेशक मंडल की रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? निदेशक मंडल की रिपोर्ट की विषय वस्तु एवं महत्व को विस्तार से समझाइए। निदेशक मंडल की रिपोर्ट क्या होता है? व्हाट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, एक्सप्लेन द कंटेंट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द डायरेक्टर रिपोर्ट इन डिटेल। देख लेना है इसको। लास्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट की ई फाइलिंग से आप क्या समझते हैं? XBRL फाइलिंग की अवधारणा, उद्देश्य एवं महत्व को विस्तार से लिखना है। देख लेना इन सभी को। यहीं पर हमारा लास्ट होता है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।